जय श्री राम। हर हर महादेव। मैं पूजा दीदी सरकार सतना। नवरात्रि के समय से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और ये बैठके के दिन मैंने सपना देखा था कि गौरी शंकर मुझे दर्शन दे रहे हैं पान के पत्ते में जगमग जगमग करके। पहले दिन बैठकी के दिन मैंने अपने भक्तों को बताया भी कि मैंने ऐसा सपना देखा है। दूसरे दिन देखा कि आवाज़ आई कोई लेडीज की, बोलती है कि मेरी पूजा क्यों नहीं कराती हो। ये 2 बार आवाज़ आई, मेरी पूजा क्यों नहीं कराती। मैं तो गौरी माता की पूजा कर ही रही हूँ। हर लेडी बचपन से गौरी शंकर गणेश की भक्त हूँ। अब कैसे पूजा कराऊँ, किसकी पूजा कराऊँ। मेरे यहाँ तो गौरी शंकर गणेश की पूजा हो ही रही है। हाँ, यह है कि पंडितों से मैंने किसी शिव के सिवा किसी की पूजा कभी नहीं कराया। दरबार में शिव महापुराण महामृत्युंजय ये कराया और इस तरह आवाज़ आई थी। अभी मैंने अपने भक्तों को बताया। और अष्टमी के दिन मैं यहाँ माला जाप कर, मैं माला जाप जो डेली का करती हूँ 5 बजे, वही जाप कर रही थी शिव बाबा का, जो पर डे का अपने गुरु का और शिव का दोनों का जाप 5 बजे करती हूँ। तो मैं ऐसे यहीं पे बैठी थी तो देखी आवाज़। मेरी आदत है कि मैं आँख बंद करके माला जाप करती हूँ। ऐसे आँख बंद करके जाप कर ही रही थी कि ऐसे झटका लगा मुझे माला जाप करते में। ये 20-25 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ। ना मेरे ऊपर देवी आए ना देवता, ये संसार जानता है। ऐसा झटका लगा जैसे किसी ने मुझे पूरा हिला दिया हो। आँख में लपाक से रोशनी आई, जगमग जगमगते, जैसे बंद लाइट जल गई हो तेजी से। ऐसा लगा, झटका भयंकर आया। फिर मैं थोड़ी देर रुकी, फिर नज़रअंदाज करके जाप करने लगी। जब दोबारा झटका मारा, उसी तरह रोशनी आई खटाक से आँख में और झटका मारा। तो फिर मैंने प्रकाश बाबा से कहा, जया मेरी बेटी पुलिस की तैयारी कर रही है, तो पढ़ाई कर रही थी। मैंने कहा प्रकाश बाबा आप आइए ऊपर दरबार में बैठ जाइए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, झटके आ रहे पता नहीं कैसे। वो बैठ गए। तिवारा मुझे झटका नहीं आया। और फिर उस दिन का अष्टमी के दिन का झटका, मैं लेट गई। आज जाके नीचे ना मैं आरती की ना पूजा, कुछ भी नहीं की। मेरे यहाँ कोई नवरात्रि से विशेष नहीं है कि नवरात्रि में अलग पूजा हो। उतनी पूजा जो पलडे होती है वही पूजा नवरात्रि में भी उतना है। हमान उतना दिया उतना बात, अलग कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होता। मैं कुछ नहीं कर पाई। माला जाप करके मेरे होश ही नहीं था। ऐसा लगा जैसे बूंद बूंद खून निचल गया। मैं जाके बिस्तर में पड़ गई नीचे जाके हाल में। उसके बाद मैं उठी नहीं। कब उठी? नवमी के दिन उठी 4 बजे, जब आग लग गई। एक लेडीज है तारा सिंह, वो मेरी भक्त हैं, बहुत भक्त हैं। उन पति पत्नी दोनों अच्छे हैं, मानते बहुत है, बहुत भक्त। वो बैठी थी, मेरा इंतज़ार कर रही थी। मैं सो रही थी, 2 बजे से सो रही थी तो 4 बज गया। वो इंतज़ार करती बेचारी बैठी रही और बैठी मैं सोने में धुते थी और सुस्त थी। जब बता रही हूँ अष्टमी के दिन से मैं लेटी हूँ, तो मैं नवमी को दूसरे दिन 4 बजे उठी। जब मैं आग लग गई तो मैं, वो तारा सिंह कहती, दीदी सरकार वो आपके एक बार आग लगी तो मैं ऐसे ऐसे करती रही, मेरे धुआं घुस रहा था आँख में चद्दर के अंदर। दोबारा लगी तो मैं ऐसे ऐसे कर रही थी कि धुआं जा रहा था अंदर, बेचैनी हो गई। दोबारा जब आग लगी तो मेरे बगल में ही धां धां जलने लगी सोते में। तो फिर मैं जल्दी से उठी। तारा सिंह बोली आपके यहाँ। फिर प्रकाश बाबा बाद में सीसीटीवी कैमरे से जब देखे वीडियो निकाले, तो सीसीटीवी कैमरे से आई वीडियो कि कोई लगाया नहीं, कहीं से नहीं, अपने आप आग लगी। ये लगातार 3 दिन तक आग लगी। मेरी बहन भी मानपुर से मुझे देखने आई, तो मैं 11 बजे लेटी थी तो लग गई। वो कहती दीदी उठिए उठिए, वो आग पैर के साइड लग गई, उठ गई। इस तरह 3 दिन हुआ और लगातार। और मेरे को जो झटका आया 2 दिन, दो बार, मैं नहीं जानती कैसा झटका है। ये मेरे भक्त कहते हैं सब, दीदी आताल पताल देख लेती हैं। दरबार में आज से नहीं लग रहा, 20-22 साल से लग रहा, 2003 से दरबार लग रहा। और बचपन में बता देती थी कि तुम्हारे साथ क्या होगा, क्या घटना होगी। जब बहुत छोटी थी, शिव की भक्त थी, शिव की चोरी करती थी। जो लोग अभी भी जिंदा हैं, जिनको बताती थी बचपन में 4 साल 5 साल की उम्र से, लोग पूछने लगे थे। लेकिन जो प्रचार हुआ, जानी गई दुनिया में 2003 से, देश दुनिया में मैं जानी गई। मेरी उम्र 83 का जन्म है मेरा। अभी मेरी उम्र क्या होगी लगा सकते हैं, 2003 में क्या रही होगी। उस समय से मैं दुनिया देश में जानी गई। बड़ी कहानी है, मैं नहीं बता सकती कैसे जानी गई। और उसके बाद दरबार मेरा 20-22 साल से लग रहा। ना मैंने घर बनाया। जो बचकानी सोच के हैं साले तुच्छ बुद्धि के लोग, वो मुझे नहीं समझेंगे। उनके आँख है ना उनके कान है समझने का, सुनने का ना दिमाग है।
मैंने आप आज तक अपना घर नहीं बनाया। लोगों को छोटी मोटी शक्तियाँ मिल जाती हैं, कुछ नहीं मिलता शक्तियाँ होती हैं। सीख पढ़ लेते हैं तंत्र मंत्र तो वो हवा में उड़ते हैं, अरबों खरबों बना लेते हैं, करोड़पति बन जाते हैं। मैंने क्या बनाया? आज तक मैंने मीडिया को चैलेंज किया, जाके चेक करो कि मेरा बैंक बैलेंस खाता हो, कुछ भी हो तो मुझे बताओ। न मेरा है न मेरे किसी बच्चों का खाता में पैसा खुला है, कुछ भी। मैं ही एक ऐसी इंसान हूँ जो अपने बच्चों के नाम तक पैसा नहीं जमा। मैं ईमानदारी में थी, आज भी हूँ, जिंदगी भर रहूँगी। मैं झूठ नहीं बोलती। और जो मुझे झूठा कहता है वो 7 जन्म से साला झूठा है। कोई भी हो जो मुझे कहे झूठी है और झूठ बोलती है, वो हमेशा से झूठा है। जो मुझे जान जाए, जुड़ जाए, फिर मुझे झूठ बनाए। जो मुझसे नहीं जुड़ा, मुझे नहीं जानता, वो कह दे एक बार मैं माफ़ कर दूंगी। जुड़ने के बाद अगर कोई कहे झूठी है तो साले तू जिंदगी का झूठा है। मैं कभी भी झूठ नहीं बोलती। हाँ, एक ही चीज़ में झूठ बोलती हूँ, जब मेरी तबीयत सही नहीं रहती, स्वार्थी लोग आ जाते हैं, हाँ दीदी से भविष्यवाणी पूछना है, दीदी से मिलना है, तो मैं कह देती हूँ बता दो कि दीदी बाहर है। इतने में मैं सिर्फ झूठ बोलती हूँ जब मुझे बचना होता है। कचड़ा लोग, स्वार्थी लोग आते हैं अपने काम से। मेरी तबीयत खराब है, मैं जिंदा हूँ मर गई, उनसे कोई लेना देना नहीं, बस मेरा काम कर दो। तबीयत खराब है तो थोड़ा तो भी उठ के मेरी अर्जी लगा दो, ऐसा कहते हैं लोग। तो मैं कह देती हूँ मैं बाहर हूँ। अब मैं ये कहना चाहती हूँ पूरे देश दुनिया से, बताइए, जैसे मैं विरोध नहीं करती इस बात के लिए मुझे क्षमा भी करें। मैं इसमें विरोध नहीं कर रही है, ना मैं गलत कह रही, ना मैं कह रही दुनिया ढोंग करती, ये भी नहीं शब्द मैं बोलती। मैं सिर्फ इतना अनुभव देना चाहती हूँ लोगों को कि जैसे लोग अभुआते हैं, लेडीजें अभुआती हैं कि मुझे माता आ गए, 10 लोग उन्हें पकड़ रहे हैं, आदिशक्ति को कौन पकड़ सकता है? मैं ये पूछना चाहती हूँ, आदिशक्ति को छूने वाला कौन है? कौन छुएगा? छुएगा तो जल नहीं जाएगा, उसको कौन पकड़ सकता? लेडीजों के माता आती है तो इतने लोग पकड़े रहते हैं उनको, और ऊपर से वो स्वस्थ भी रहती हैं आने के बाद। और जब आदिशक्ति किसी के आना तो दूर, मैं विरोध नहीं करती, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आदिशक्ति किसी के ऊपर नहीं आ सकती, उसका अंश आ सकता है। जैसे कोई उनको दिल से मानता है तो उनका अंश आ सकता है, वो भी अंश उसके ऊपर आएगा जो दिल का साफ होगा, स्वच्छ होगा, किसी का बुरा सोचा नहीं होगा, बुरा किया नहीं होगा, ऐसे इंसान के ऊपर अंश मात्र आ सकता है। ये नहीं कि तुम दूसरों का गड्ढा खोद रहे हो, दूसरों का बुरा चाह रहे हो, पैसा खसोट लूट रहे हो, फिर तुम कहो देवी देवता आ गए। तो कोई संसार के देवी देवता नहीं आते। मेरे ऊपर कैसा झटका आया, कौन सी शक्ति का झटका आया, मुझे नहीं पता कि मेरे ऊपर जब कोई नहीं आया आज तक, तो मैं कैसे कह दूं कि मेरे ऊपर कोई आया। लेकिन मामूली झटका मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई, मेरा पूरा शरीर काला पड़ चुका है। मेरे जितने भक्त आ रहे हैं कह रहे हैं दीदी सरकार आप एकदम बदल गई हैं, आपके चेहरे की चमक चली गई। झटका मुझे, मैं 2 झटके में मैं 2 दिन बेहोश पड़ी रही। मेरी ऐसी हालत हो गई कि मैं शरीर में मेरे जान नहीं है। अभी भी मैं लेटती हूँ, दिन भर आँखें बंद करके ही पड़ी रहती हूँ, मेरे अभी भी होश नहीं रहता, मैं लेट जाती हूँ उस दिन से, और बिल्कुल सुस्त हूँ मैं एकदम से। और जो लोग कहते हैं देवी आई, देवता आई, बाबा आए, दाई आए, इनका आना तुम कैसे बर्दाश्त करोगे? इनकी कृपा हो सकती है आप पर, आप यदि पूजा पाठ करते हैं, सच्चे मन से मानते हैं, सच्चे इंसान हैं। अरे हम लोग भगवान नहीं बन सकते, इस संसार में कोई भगवान मालिक नहीं बन सकता। ईश्वर तो एक ही है, एक ही भगवान है। तुम नहीं बन सकते ना मैं बन सकती। मेरे ऊपर कोई देवी देवता नहीं आए तो मैं नहीं कहती कि कोई आया है, पर जो झटका आया मुझे नवरात्रि में 2 बार, आँख में लाइट टाइप में जल गई, रोशनी आ गई, और मेरा हालत 2 दिन खराब रही है। आज भी मैं स्वस्थ नहीं हूँ, झटका लगा है मुझे। तो सोचिए कि मैं पूजा पाठ सब करती हूँ गौरी शंकर की, मैं बूंद बूंद खून मेरे शरीर का, हाथ गदिया उदिया सब पड़ गई, सफ़ेद एकदम काला शरीर पड़ गया, और मेरे शरीर में जान नहीं है। जो लोग कहते माता आई तो तुम कैसे बर्दाश्त कर लोगे, साक्षात आएंगी तो कृपा हो सकती है, उनका अंश हो सकता है आप पर वो आएंगी नहीं। मैं सिर्फ इतना ही लोगों से कहती हूँ, मैं ये कभी नहीं कहती कि आप ड्रामा करते हैं, कि ढोंग करते हैं, कि पाखंडी हैं। इतना ही सिर्फ कहती हूँ। तो मेरा पूरा देश विरोधी है, देश की लेडीजें विरोधी है कि दीदी सरकार विरोध करती है कि माता नहीं आती। हाँ, फिर से कहती हूँ माता नहीं आती किसी के शरीर में, कैसे आएंगी? जब मैं छोटा सा झटका नहीं बर्दाश्त कर पाई, मैं बेहोश की तरह पड़ी हूँ उस दिन से, दिन भर लेट जाती हूँ, पूजा पाठ मेरा बंद है इस समय। तो अब सोचिए कि कैसे लोग बर्दाश्त करेंगे। आदमी की देवी आती हैं, अभुआते कूदते 10 लोग पकड़े भाग रहे हैं, और फिर वो उतरी माता तो स्वस्थ हो जाते। जिसके ऊपर माता आती है, लेडीजें पैर रख रख के मरीज के ऊपर चढ़ रही हैं, लात मार रही हैं, बाल पकड़ के खींच रही हैं। अरे क्यों खींच रही हैं? आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा, जिसके ऊपर अंश भी होगा ना, तो उसे किसी को छूने की जरूरत नहीं। हमारे ऊपर कोई देवी देवता नहीं आते, हम आज तक किसी को नहीं छुए।
दूर बैठते हैं। लाखों की संख्या में 2003 में भीड़ आती थी। पुलिस प्रशासन मीडिया सब गवाह है, सब मारा कोई नहीं, सब जिंदा है, पता कर लो आके। रीवा में 2003 में दरबार लगता था तो पुलिस का जाम लग जाता था, छाप चेकिंग खड़ी हो जाती थी, कितनी लाइन क्यों लगी है, पूरा बाजार जाम हो जाता था 2003 में। 2006 में जाम लग जाते थे। एसपी कलेक्टर मंत्री संतरी सब दरबार में आते, सब भक्त हैं दरबार के। मैं अपना भक्त किसी को नहीं बताती, मैं भगवान नहीं हूँ कि मैं किसी को भक्त बनाऊँ। भक्त बनो मेरे शिव के बनो। मैं आज तक नहीं बोली मेरा भक्त, जो मुझे गुरु बनाए हैं उन्हें तक मैं नहीं कहती मेरा भक्त है, मैं यही कहती हूँ उनके भक्त, दरबार के भक्त हैं। और इतनी पब्लिक आती थी दरबार। मेरा भाई खत्म हो गया तो 2005 में उसका मर्डर करा दिए थे साले, अपने ही लोग, घर के लोग को नहीं करा दिया है और एक्सीडेंट का नाम दे दिए। मैं अपने भाई को बाया हाथ मानती थी, मेरा भाई मुझे माँ मानता था, मैं उसे बेटा मानती थी। एक ही भाई था मेरे ले दे के। मेरे सामने मेरा भाई कभी कुर्सी में नहीं बैठा, मैंने उसे गुटखा खाते नहीं देखा। मुझसे 3-4 साल का छोटा था और कुर्सी में नहीं बैठता था, बैठा रहता था। कभी आ जाऊँ तो उठ जाता था, जमीन में बैठता था पैर के पास, कहता था आप मेरी भगवान है। पर मैंने उसे भी कहा था तू गाड़ी ना चलाओ, कमीनों का साथ ना कर, जिसको कहा था भरोसा ना कर उसी का भरोसा वो किया। मेरे फोटो में अगरबत्ती जलाता था, माला पहिराता था, लेकिन बात नहीं माना। बात माना होता आज मेरा भाई जिंदा होता। मैं अपने भाई के मरने के बाद से बर्दाश्त नहीं करी। मैं 2005 में सतना आई। सतना आने के बाद मैं यहाँ रीवा सतना, रीवा से आई सतना, सतना के बाद उमरिया, शहडोल, देवास, इंदौर और आपका ये बरही, ये क्या सॉरी चित्रकूट कर भी। ऐसे मैं रुक रुक के 6 महीना, साल भर 6 महीना भागती रही। पब्लिक कमे, मेरे पीछे ना पड़े पब्लिक। मेरे को अच्छा नहीं लगता था, मैं बता नहीं पा रही थी कुछ, मेरा बुद्धि काम नहीं करती। मुझे अपने भाई की लाश दिखती थी दिन भर, भाई भाई दिखता था। इस चक्कर में मेरी पब्लिक सब छूट गई। उस समय ना तो आपका यूट्यूब था ना आपका इंस्टाग्राम फेसबुक था, और मैं भीड़ लगाना पसंद भी नहीं करती। लोग मुझसे टाइम मांगते हैं, फ़ोन करते हैं, किसी का 6 महीना में समय दे पा रही हूँ, किसी को साल भर में। मुझे भीड़ लगाने की ज़रूरत नहीं, मुझे नहीं है शौक कि तुम भीड़ लगाओ आके। जिसको ज़्यादा इमरजेंसी वही मुझसे अब मिले, और उतने लोगों को मैं मिलती भी हूँ, फालतू लोगों से नहीं मिलती। अब मुझसे भिखारी मिलने आके, रोड छाप मिलने पर वो कष्ट में हो तो मुझे अमीरों और करोड़पतियों से लेना देना नहीं। मैं ये सब पकड़ी होती पैसा को ना, आज मेरे अरबों खरबों होते, आज मेरे हजारों जगह आश्रम दरबार होते, कि कहीं पर मेरा कुछ नहीं। पर जो तुच्छ बचकानी सोच के नीच टाइप के लोग होते हैं, जिनके बुद्धि नहीं है, जिनके अंदर क्वालिटी नहीं है, वो मुझे कहेंगे अरे वो बहुत लूटी है, अरे वैसा वैसा। अरे साले कचड़ा, देख लो आके कि मेरे बैंक बैलेंस कहाँ, मेरे बच्चों का कहाँ। मेरे बच्चे कोई अच्छी स्कूल में नहीं, धवारी में पढ़े, कोई बहुत बड़ी स्कूल नहीं थी, कहीं ज़्यादा पैसा नहीं लगता था, ना कहीं मेरा घर दुआर है, किराए के मकान में हूँ। नाम बहुत है देश दुनिया में, ऐसी कोई हस्ती नहीं है जो मुझसे नहीं जुड़ी, लेकिन मैंने किसी को गुमराह नहीं किया, किसी को नहीं धोखा दिया आज तक। और जिसको समझना है, जो कुछ समझता रहे, बाढ़ में जाए, मुझे अपने से मतलब है। मैं इंसान से यही कहना चाहती हूँ, मानवता इंसानियत रखो, इंसान बन जाओ, भगवान बनने की कोशिश मत करो। इस संसार में सिर्फ इंसान बन के अच्छा इंसान बनो, गरीबों के काम आओ। तुम बाबाओं को पैसा जाके दे देते हो, आश्रमों में लुटा जाते हो, मंदिरों में लुटा जाते हो, लुटाओ है तो, पर कुछ पैसा वहाँ कम करके गरीबों को दे दो, जो भूखे मर रहे हैं, जिनके खाने को लाले पड़े हैं। ये गाय जानवर, कुत्ते नोच रहे हैं, कान नोच रहे हैं जान गाय के बच्चों के, कोई कुछ नोची। गाय को जो स्वार्थी लोग रोड में छोड़ देते हैं, गाय दूध नहीं देती, इनको उठा के ले जाओ अपने घर में और इनको पालो, या कहीं आश्रम बनवा दो गौशाला। ये रोड में गाय न भागे, इनके कान न खाए जाए, इनका मुंह न खाया जाए, ये भी जीवित रहे दुनिया में। राक्षस कुत्ते लोग खाते रहते हैं। तो मैं यही हाथ जोड़ के विनती करना चाहती हूँ कि इंसान बनो, सबके काम आओ। मेरे पास उतना नहीं है, नहीं मैं गरीबों के काम आती, जितने लायक हूँ तो करती हूँ। न यहाँ कोई रुपया चढ़ाता, न पैसा चढ़ाता, न मैं आज तक कोई मांग की कि तुम चढ़ाओ। जिसकी जो इच्छा है, माला फूल नहीं लावे, हाथ खाली ऐसे ऐसे चलाओ, चले आओ थे। मेरा खर्चा मेरे शिव, मेरे पार्वती चला रहे हैं, संसार को पता है, और आगे भी चलाएंगे। पब्लिक आए चाहे पब्लिक ना आए, मेरे शिव चलाएंगे और चला ही रहे हैं। और पब्लिक कुछ नहीं देती। मेरे यहाँ CCTV कैमरा लगा, नीचे लगा, मेरे सोने के घर लगा, हर कमरे में कैमरा लगा। यहाँ कोई गुप्त नहीं है, यहाँ कोई चीज छुपी नहीं है, सब खुला है। देख लो आके कि कौन क्या चढ़ा रहा है। और ड्रामा पाखंडों में ना पड़ो, सच्चे मन से ईश्वर को मानो, ईश्वर के भक्त बनो। मेरे नज़र में ईश्वर अल्लाह एक है। लोग कहते हैं गरीब नवाज अजमेर वाले बाबा का इतिहास पढ़ते भागते हैं। अरे बचकानी सोच के लोगों, छोटी बुद्धि के लोगों, मेरे से बहुत लोग बोल चुके। दिल्ली के 2 लोगों ने बोला कि वो तो उनका इतिहास बेकार है। अरे कुछ इतिहास तुम खुद बेकार हो,
तुम्हारा इतिहास बेकार है। अरे हमारे प्रभु श्री राम को भी लोग उल्टा पुल्टा बोलते हैं, तुच्छ लोग की वो मांस खाता था, वो ये था, वो था। तो हमारे जब प्रभु श्री राम को, मर्यादा पुरुषोत्तम को लोग गाली दे रहे हैं, तो हमारे अजमेर सरकार को क्यों ना देंगे। ख्वाजा गरीब नवाज सरकार एक हस्ती है, ये हिंदुस्तान के बादशाह हैं। वो कुछ नहीं किसी का हत्या की है, न वो बुरे हैं न बुरे थे। वो एक पुण्य आत्मा थे। जैसे साईं बाबा एक संत के रूप में थे, वैसे वो एक अच्छे फकीर थे। जो लोग बोलते हैं बचकानी सोच के लोगों, बोलते रहो, हमारी आत्मा नहीं बोलती। एक बार हमने सब उठा के दुनिया की बात सुन के लोगों के मुंह से, मोबाइलों में हम भी पड़ गए थे, तो हम बाहर कर दिए थे फोटो वोटो, अल्लाह मालिक की, अजमेर वाले बाबा की फोटो। तो हमारे यही शिवलिंग, शिव जो बैठे हैं, ये इनके भूसी गिरने लगी थी, फूट गए थे, लगा धू 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 धू, सपने में दिखा कि ये फूट गए। उसी रात को फूटते दिखे हमको सपने में। हम समझ गए कि हमारे शिव के नजर में जब अल्लाह ईश्वर एक है, ये वही है, शिव ही अल्लाह है, अल्लाह ही शिव है। ये फूटते दिख रहे, मैं फोटो बाहर फेंकी तो आगे क्या हो सकता। मैं तत्काल अंदर विराजी और क्षमा मांगी। मेरे गौरी शंकर गणेश मेरे आत्मा में है, पर मैं बचपन से अजमेर गई थी। 5-6 साल की उम्र में गाँव से गाड़ी जा रही थी तो मैं गई थी। मैं अजमेर सरकार को भी मानती हूँ, न मैं कहीं से मुझे शक्ति मिली, न भक्ति मिली, न कुछ मिला। सिर्फ मैं शिव की भक्त थी और अजमेर वाले सरकार की कृपा है, भोले बाबा की कृपा है। अल्लाह ही मेरे शिव है। जिसको मानना है माने, नहीं मानना भाड़ में जाए। और जिसको विरोध करना है तो करे। मैं अजमेर बाबा की भी तस्वीर रखी हूँ, अल्लाह अकबर की भी रखी हूँ, और मेरे गौरी शंकर गणेश तो मेरे प्राण ही हैं। शिव ही मेरे अल्लाह है, अल्लाह ही मेरे शिव है। और जो आबे जमजम जिसको कहते हैं, वो मेरे नज़र में वो गंगा है। और जिसको बुरा मानना है तो मानो, अच्छा मानना है, तुम जिस नज़रिए से देखोगे वही नज़रिए से तुमको वो चीज़ दिखेगा। पत्थर को तुम कहोगे शिव है तो वो शिव ही बन जाएंगे। पत्थर को पत्थर समझोगे, पत्थर ही रहेगा। तुम लोग पत्थर ही समझ रहे हो तो समझते रहो। मेरे नज़र में ईश्वर अल्लाह एक है। मैं तस्वीर रखी हूँ, मरते दम तक रखी रहूँगी। जिसको जो करना है कर लो। और मेरे ऊपर अजमेर वाले सरकार, अल्लाह अकबर की, शिव की, माता रानी की, सबकी कृपा है। मेरा बाल बांका कोई कर नहीं सकता कभी। वो मेरे साथ है। जब मेरी मृत्यु आएगी तभी मैं मारूंगी। और जिसको जो करना है करते रहो, पर पाखंडों से दूर रहो। बाबाओं को कम दो, थोड़ा सा गरीबों की मदद करो, जो बिना मौत के मरे जा रहे हैं खाए पिए बिना। जय श्री राम, हर हर महादेव।